नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके चैनल सेक्रेड इकोस वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीताराम गोयल जी की प्रख्यात पुस्तक द हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम के चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम इस बुक का रिव्यू चैप्टर बाय बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से करेंगे, जिसमें आप सभी लोग बुक रिव्यू के साथ साथ बुक रीडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और इसके लिए ये पीडीएफ हम स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, इसमें आप आनंद ले सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं बुक रीडिंग का। अंत में इस बुक की पीडीएफ हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस काम के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब स्वयं भी करें तथा अपने जानने वाले लोगों को भी करवाएं, जिससे कि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले और अधिक से अधिक लोगों के पास इस मुहिम का फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वॉल्यूम फर्स्ट के चैप्टर 1 से, द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आइए शुरू करते हैं ये जर्नी। ये बुक दोस्तों 90s में लिखी गई थी और इसमें सीताराम गोयल जी ने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रीफेस की बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 है हाइडवे कम्युनलिज्म। दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि आपको किसी टर्म में कहीं कोई दिक्कत आती है, उसके मीनिंग में, उसको समझने में, तो आप मुझे ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस टर्म को हम ज़रूर ही डिफाइन कर देंगे। दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रीफेस से। The movement for restoration of Ram Janambhoomi Temple at Ayodhya has brought to the fore a suppressed chapter of India's history, namely the large-scale destruction of Hindu temples by the Islamic invaders. This chapter is by no means closed. The appendix to this book provides details of many temples destroyed by Muslims all over Bangladesh as recently as October-November 1989. Currently, temples or whatever had remained of them are meeting a similar fate in Kashmir Valley. दोस्तों, राम जन्मभूमि के मुद्दे से के संबंधित एक आर्टिकल से इस बुक की एक जो सोच है उसका जन्म होता है। और इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 90s का दौर है और उस समय अक्टूबर-नवंबर 1989 में बांग्लादेश में बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा जाता है। और इसी टाइप से सेम कहानी कश्मीर वैली में भी होती है और इस टाइप की कहानी पाकिस्तान में भी हुई। जैसा कि हमें पता है कि ये आर्टिकल की इस बुक में शुरुआत करने का या इसको शुरुआत में दिखाने का, इसको प्रीफेस में रखने का यही कारण है कि ये बुक सिर्फ इसीलिए फॉर्म की गई थी कि जिससे को लोगों को ये पैटर्न पता लगे कि ऐसा क्यों किया गया। दोस्तों, आगे देखते हैं। दिस चैप्टर हाउएवर दो सिग्निफिकेंट वाज ओनली पार्ट ऑफ मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न एज रिकॉर्डेड बाय मुस्लिम हिस्टोरियंस ऑफ मेड इन इंडिया। दोस्तों, इन सब घटनाओं को, टेम्पल डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, कन्वर्जन, इन सब को सिर्फ मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न की तरह ही रिकॉर्ड किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। जो भी मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसको सिर्फ इसी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। द अदर पार्ट वर फर्स्ट वन द मास स्लॉटर ऑफ पीपल नॉट ओनली ड्यूरिंग वार बट ऑल्सो आफ्टर द आर्मीज ऑफ इस्लाम इमर्ज विक्टोरियस। दोस्तों, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं केवल उस समय नहीं जब पीपल को या इन्वेडर्स ने जीत लिया, उस रीजन को जीत लिया, बल्कि उसके बाद जब वहाँ पे उन लोगों ने अपने शासन को स्थापित कर दिया, जब इस्लाम वहाँ पे जीत के अपने राजाशाही करने लगा, सुल्तान बनने के बाद वहाँ की प्रजा के राजा होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सेकंड है कैप्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नॉन कॉम्बेटेंट मेंस विमेंस
and children as booty and they are sold as slaves all over the Islamic world. और लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बेटेंट नॉन कॉम्बेटेंट्स, जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते थे, जिनको युद्धों से कोई लेना देना नहीं होता, उनमें पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को लूट के सामान की तरह बेचा गया, दासों की तरह इस्लामिक वर्ल्ड में उनको बेचा गया। मतलब बहुत सारे लोगों को, जो आम आदमी उनको इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक दुनिया में, इस्लामिक कंट्रीज़ में, ऐसे देश जहाँ इस्लामिक लोग रहते हैं, वहाँ पे लूट के सामान की तरह या दासों की तरह उन्हें बेचा गया। तीसरा है दोस्तों फोर्सेबल कन्वर्जन टू इस्लाम ऑफ पीपल हु वर इन नो पोजीशन टू रजिस्ट। वो लोग जो रजिस्ट करने की पोजीशन नहीं थे, उनको बलपूर्वक उनका कन्वर्जन कराया गया। चौथा है दोस्तों रिडक्शन टू द स्टेटस ऑफ जिम्मी। जिम्मीज़ का जो स्टेटस था, जिम्मीज़ टर्म से मतलब है वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अदर सेक्ट्स के लोग, और नॉन सिटीजन्स ऑफ दोज हु कुड नॉट बी कन्वर्टेड एंड इन पोजीशन ऑफ द इनह्यूमन डिसेबिलिटी टू देम। और जो लोग कन्वर्ट नहीं हो पाए, उनको बहुत ही कुख्यात, अमानवीय, दंडित तरह से उनको दंडित किया गया, उनको डिसेबिलिटीज दी गई। एमेस्कुलेशन ऑफ जिम्मीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। और जिम्मीज का एमेस्कुलेशन, जो कि एक बहुत ही कुकृत्य घटना है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। सिक्स्थ वन इज impoverishment of the Jimmies through the heavy discriminatory taxes and misappropriation of the major part of what the peasants produce। दोस्तों जिम्मीज, जैसे आपको बता रखा है, उनको डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, उनको अलग से टैक्सेस लगाना, भेदभावपूर्ण टैक्सेस लगाना, और जो भी उन्होंने अपनी उपज निकाली हुई है, पैदा की हुई है, उसको टैक्स के रूप में उसका बड़ा भाग ले लेना। सेवेंथ है रियूनियन ऑफ द नेटिव्स एंड नेशनल कल्चर ऑफ द रियूनेशन ऑफ द नेटिव एंड नेशनल कल्चर ऑफ। और जो जिम्मीज थे, उनके जो कल्चर है उनको डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, तबाह करना। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से 6-7 पॉइंट में अपनी बात को रखा गया है कि इनका जो और जो वर्क था वो क्या था। ये है प्रीफेस की बात है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस पूरी बुक में बात की गई है। तो आगे देखते हैं। नॉर इज़ दिस बिहेवियर पैटर्न इज थिंग ऑफ पास्ट। ये बिहेवियर पैटर्न पास्ट की चीज़ नहीं थी। इट परसिस्ट इवन आफ्टर द मुस्लिम रूल बाय हुआ। ये चीज़ तब भी रही जब मुस्लिम रूल ख़त्म हो चुका था, मुस्लिम शासन ख़त्म हो चुका था। मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी, ओ 19वीं सदी में, जबकि मुस्लिम राज बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, और मुस्लिम पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, वो मूवमेंट जब शुरू हुई हैं, तो ये दोबारा से शुरू हुए, पार्टिकुलरली इन बंगाल ट्राई टू रिपीट। और ये बंगाल में इनको रिपीट करने की कोशिश की गई एज फार एज दे कुड द परफॉर्मेंस ऑफ द मेडिवल मुस्लिम स्वार्ट्समैन एंड सुल्तान्स। जो भी मेडिवल टाइम में इन लोगों ने जो किए थे, उन सबको रिपीट करने की कोशिश की गई। मोर रिसेंटली आफ्टर द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज carved out, Hindus have been forced to leave their ancestral homes in mass from its western wing in a continuous stream of refugees from its eastern wing. Now an independent Islamic state of Bangladesh that came into being with the help of India, Hindu temples and other cultural institutions have more or less disappeared from Pakistan while they continue to be under constant attack in Bangladesh. How to understand this behavior pattern so persistently followed over the thousands of years under very different conditions and so consistent in its expression? What is its deeper ideological source? दोस्तों इस बिहेवियर पैटर्न जो कि हजारों साल तक लगातार फॉलो होता रहा, और इवन आफ्टर द मुस्लिम रूल वॉज ओवर, उसके बाद भी कुछ कुख्यात लोगों ने इस पैटर्न को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की। तो इस बुक में इस व्यवहार के ऊपर, इस बिहेवियर के ऊपर ही बात की गई है कि ये जो हजारों साल से जो अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाला बिहेवियर, मुस्लिम सल्तनत के, मुस्लिम राज्य के ख़त्म होने का, मुस्लिम शासकों के जाने के बाद भी ये कैसे चलता रहा, और जो आज भी चल रहा है। इवन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इवन बांग्लादेश भी इंडिया की हेल्प से ही डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और पाकिस्तान भी है। लेकिन यहाँ पे जो भी मुस्लिम
शासकों ने, सुल्तानों ने जो किया वही आज भी क्यों होता आ रहा है, इस पैटर्न को समझने के लिए इस बुक में डिटेल्ड एनालिसिस सीताराम गोयल जी ने किया हुआ है, जिसको हम एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हुए और चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। और आप भी इस चीज़ को अमल करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अभी, जिससे कि इस वीडियो पे पब्लिसिटी बढ़े और इस पे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आराम से पहुंची जा सके, क्योंकि इस बुक को हमेशा ही दबा के रखा गया है। आपने शायद कभी इस बुक का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हमें अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को जानना, समझना और अपनी जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इस प्रकार की किताबों को हमेशा ही दबा के रखा गया है। और अगर हम इसी तरह से इस पर चुप रहेंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे या इस तरह के चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इन लेखकों का, इन हिस्टोरियंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि समाज में इनके ऊपर कोई बात नहीं। दोस्तों, एक मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हुए, लेकिन उनकी बात को, जैसे सीताराम गोयल जी की इस बुक को कभी तवज्जो नहीं दी जाती है। कारण क्या है इसका? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका कारण ये है कि जिस टाइम जो भी मुस्लिम इन्वेडर्स 11वीं सेंचुरी से इंडिया में आना शुरू हुए, 12वीं सेंचुरी से, तो उन्होंने हमेशा ही अपने कोर्ट में इतिहास लिखने वालों को, उनके बारे में लिखने वालों को हमेशा पनाह दी और अपने बारे में लिखवाया। कुछ लोगों के अकाउंट्स निष्पक्ष हो सकते हैं, जो भी इंडियन, जो भी फॉरेनर्स थे, जो घूमने आए थे इंडिया, जो विजिट करने आए थे, उनके अकाउंट्स कुछ निष्पक्ष हो। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कोई भी अकाउंट अगर किसी के द्वारा लिखवाया जा रहा है या मेरे लिए लिखवाया जा रहा है, तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है, उसमें बायसनेस होगी ही। दोस्तों, यही रीज़न था कि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लोगों ने इन विषयों पर, मेडिकल इंडिया में जो भी मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा हुआ उसमें बहुत कम लिखा है, और जो भी लिखा गया है वो भी बहुत 18th 9th सेंचुरी में लिखा गया है। उससे पहले तो बहुत ही कम लेखन इनके ऊपर उपलब्ध है। और इसी चीज़ को लोग मान लेते हैं कि हम हिंदुस्तानियों को तो कुछ नहीं आता जाता था, और यही जो मार्क्सिस्ट और वेस्टर्न जो भी हिस्टोरियंस हैं, वो भी इसी चीज़ को मान के चलते हैं। और वहीं जिन लोगों ने सल्तनत काल के दौरान जो भी लिखा है, उसको एक रेफरेंस मान के उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे इस कार्य को या सीताराम गोयल जी के इस वर्क को अगर हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये हमेशा ही दबा रह जाएगा। क्योंकि जब हमारी संख्या होती है तो तभी हमारे काम की भी वैल्यू होती है। अगर हमारे पास संख्या नहीं है, सपोज़ इस टॉपिक के ऊपर 10,000 लोग बुक्स लिख जाए, मैं दोस्तों डेफिनेटली बताता हूँ, अगर लोगों का समूह साथ में हो, अगर जन समर्थन हो, तो यही बुक आने वाले समय में हमारे इतिहास की बुक में होगी। और अगर इसके साथ आपका सहयोग, आम जनमानस का सहयोग नहीं होगा, तो ये बुक ऐसे ही पर्दे के पीछे रहेगी और लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि इस वीडियो को सिस्टमेटिक वे में हर वीडियो देखनी है। और इस पूरी बुक से आपको जिला स्तर पर किस ज़िले में कितने मंदिर थे और उनको तोड़कर क्या बनाया गया है, इससे आपको वाकिफ़ कराएंगे। और देखते हैं कि किस प्रकार का आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आपसे अच्छी सपोर्ट मिलता है तो हम इस प्रकार के और भी बहुत सारी बुक्स के रिव्यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे देखते हैं। फ्री पेज में थोड़ा बचा हुआ है। इट्स आर रूटेड इन इस्लाम्स रिलीजियस टीचिंग्स, इट्स थियोलॉजी एंड इट्स रिलीजियस लॉज. It derives from the peculiar conception of Mormons and Kafirs from doctrine of Jihad, Darul Islam and Darul Harab, and from
what it regards as the duty of Muslim state. दोस्तों ये टीचिंग्स ये बुक बताती है कि ये इस्लाम की टीचिंग्स में है। मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, लोगों की हत्याएं करना, लोगों के साथ बर्बर व्यवहार करना, ये इनकी टीचिंग्स में है। और इसके एक जिहाद का नाम दिया जाता है, धर्म के लिए लड़ना। Hindu India is always called upon to make a deeper study of Islam than it has hitherto done. It can neglect this task at its own peril. The present volume makes no pretense of presenting such a study, but by choice regists itself mainly to the study of Hindu temples, destroyed and desecrated and converted into the mosques, khanqahs, without overlooking Muslims' ideologies of iconoclasm. Here and there, it also mentions other theological props and concomitants of the iconoclastic ideology. In the book, Ayodhya retains its importance, but it doesn't occupy the center of discussion. In dealing with the subject, it exercises complete fidelity to truth, unlike secularistic and Marxist writers. It doesn't believe in rewriting and fabricating history. Its aim to raise the information level of our people and to make them better aware of more persistent ideological forces at work. दोस्तों इस पुस्तक का एम ही ये है कि हमारे लोगों के जो इन्फॉर्मेशन लेवल है उसको ऊपर उठाना और उनको और अच्छे तरह से हमारे जो कल्चर और जो ट्रेडिशंस और जो हमारे मंदिरों के साथ जो हुआ है उनको उन फोर्सेस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उससे अवगत कराना। तो दोस्तों अब यहाँ से चैप्टर 1 को हम शुरू करते हैं, जो कि एक पत्रकार है अरुण शौरी, उनके आर्टिकल है A case in which English version of major book by a renowned Muslim scholar, the fourth rector of the greatest centers of Islamic learning in India, listing some of the mosques, including the Babri Masjid, which were built on the sites of foundations of the temples, using their stones and structures, is found to have the telltale passage censored out. The book is said to have become difficult to read. It is trashed and is found to have commanded just 15 years by the most influential living Muslim scholar of our country today. The current rector of the Great Center of Islamic Learning and the chairman of the Muslim Personal Law. Evasion, concealment have become a national habit and they have terrible consequences. But first, I must give you some background. दोस्तों इसमें इस बुक के बारे में बताया गया है कि एक जो आर्टिकल है उसमें एक महान स्कॉलर हुए हैं इस्लामिक वर्ल्ड के इंडिया में, और जिन्होंने अपना जो वर्क किया है इस्लाम के लिए और इस्लाम को सही साबित करने के लिए इस्लामिक दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उनके बारे में है। तो उसी का बैकग्राउंड हम आगे डिस्कस करेंगे। The Nawadat Ulema of Lucknow is one of the principal centers of Islamic learning in India. It was founded in 1895. It ranks today next to the Darul Uloom at Deoband. The government publication Centers of Islamic Learning in India records how the founders aimed at producing capable scholars who could protect the true image of Islam before the modern world in the effective way. It recalls how, towards fulfilling its our aim in the matter of education reform, it decided to establish an ideal educational institution which would not only provide education in religious, cultural, sciences but also offer technical training. It recalls how it, the Nadwa, stand out with its college, a vast and rich library and research publication department housed in the building as one of the most outstanding institutions of imparting instructions in the Islamic science. It recalls how a silent feature of the institution is its emphasis on the independent research.
It recalls how the library of Nadwa House in the central hall and surrounding rooms of main building is, with more than 75 titles, including about 3,000 handwritten books, mostly of Arabic and also in Persian, Urdu, English, etc. One of the finest library of subcontinent. That was done 10 years ago. The library now has 1,25,000 books. Its head, National Institute का head कौन है? Today the institution is headed by the Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. दोस्तों ये बात 90s की है, 1990s की. उस टाइम जो आर्टिकल लिखा हुआ उसमें ये कहानी चल रही है कि इस इंस्टीट्यूट का जो हेड है, जो इतना प्रख्यात इंस्टीट्यूट है इंडिया में इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, उसके हेड हैं मौलाना अबुल हसन अली नदवी, अली मियाँ. ही एज ही इज नोन टू वन एंड ऑल, इनको अली मियाँ के नाम से जाना जाता है. ऑलमोस्ट विदाउट डबल डाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम टीचर एंड फिगर टुडे अमंग द लेटी the government circles, the among scholars and government of the. He was among the founder of the Jamaat-e-Islami, the fundamental organization, but because of the difference with Maulana Maududi, Lai left its own. Today, Lai is the chairman of the Muslim Personnel Board. He is founder member of the Arawata Alam-e-Islami, the pan-Islamic body with headquarters in Makkah, which decides, among other things, the amounts that different Islamic organizations the world over should issue. He has been the Najim, that is the rector of the Darul Nadwatul Ulema since 1961. That is for well over a quarter of a century. Nadwa owes not a small part of the eminence to the scholarship, the exertion, time national and international contacts of Ali, politicians of Alu, Rajiv Gandhi, V.K. Singh, Chandrasekhar, Sheikh Simon. He is the author of the several books including the well-known इंसानी दुनिया पर मोहम्मदों का उरूज और जवाल का अशर, इंग्लिश में द इम्पैक्ट ऑफ rise and fall of Muslims on mankind, and is taken as the authority on Islamic law, jurisprudence, theology, and especially history. And he has great, in fact, decisive influence on the politics of the Muslims in India. His father and his दोस्तों उनकी फादर और उनकी बुक के बारे में. His father मौलाना हकीम सैयद अबू Abdul है, was an equally well-known and influential figure. When Nadwa was founded, the first rector, Maulana Muhammad Moghiari, the scholar who initiated the original meeting in 1892, which led to establishing program Nadwa, was called the chosen Maulana Abdul Hai and the Madadgar Nizam, the additional rector. Abdul Hai served in the capacity till July 1915 when he was appointed director. Because of his scholarship and his services to the institutions and to Islam, he was reappointed as the rector in 1920. He continued in that post till the death in Feb 1923. दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1915 तक रहे, उसके बाद इनको 1920 में इनके काम के कारण को रिअपॉइंट कर दिया गया और ये अपनी डेथ 1923 तक इस इंस्टीट्यूशन के रेक्टर मतलब आचार्य, मतलब जो भी लोग एक रिलीजियस टीचर की तरह होते हैं वो बने रहे. He too wrote several books including a famous directory which has just been republished from Hyderabad of thousands of Muslims who had served the cause of Islam in India, chiefly by the numbers they had converted to the faith. During some work, I came across the reference to a book of his and began to look for it. इनके वर्क में इनको
मतलब जो आर्टिकल में जो अरुण शौरी जी ने जो मेंशन किया है, उनको मिला कोई एक रेफरेंस मिला जिसको वो ढूंढते रहे बहुत टाइम तक. It was a long, discursive book. I learnt which began the descriptions of geography, flora and fauna, languages, peoples, and the religions of India. These were written for the Arabic speaking peoples. ये जो बुक थी वो अरबी बोलने वाले लोगों के लिए लिखी हुई थी, मतलब इंडियंस के लिए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे राज थे जो कि वो लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे. अगर वो हिंदुस्तानियों को पता लग जाते तो उनके जो षड्यंत्र था उसके बारे में पता लग जाता. द बुक हैविंग बीन रिटन इन अरबिक. In 1972, I learned the Nadwatul Ulama had the book translated into Urdu and published the most important chapter of the book under the title Hindustan Islami Ahad mein, Hindustan under Islamic rule. Ali Mian, I was told, had himself written the foreword in which he had commanded the book most highly. The book has published had left out descriptions of geography, etc., on the premise that fact about these are well known to the Indian readers. A sudden reluctance. A curious fact hit me in the face. Many of the people who one would have normally expect to be knowledgeable about the such publications were suddenly reluctant to recall this book. दोस्तों, इस बुक के पब्लिश होते ही बहुत सारे लोगों ने इस बुक को तुरंत एकदम वापस लेने के लिए बोला, क्योंकि ये बुक अपने में ही बहुत कुछ बयां कर रही थी. आई वॉज टोल्ड इन फैक्ट दैट द कॉपीज ऑफ द बुक हैड बीन रिमूव्ड. ये जो पत्रकार है उनको बताया गया है कि ये बुक की कॉपीज उनको रिमूव किया गया है. फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से रिमूव हुआ है. सम इवन सजेस्टेड दैट द रिमाइंड एफर्ट हैव बीन मेड 3 or 4 years ago to get back each and every copy of this book. इस बुक की प्रत्येक कॉपी को, हर कॉपी को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे. Fortunately, the suggestion turned out to be untrue. While some of the library one would normally expect to have the book, the Jamia Millia Islamia in Delhi, the famous library in Hyderabad, those of the Dairutual Marifal Osmania of the Salar Jung Museum of the Nizam Trust of the Osmania University, the Qutub Khana-e-Siadia did not have it. Other did. Among the latter were the Nadwa library itself, the justly famous Khuda Bakhsh library in Patna, that of the Institute of Islamic Study in Delhi. The fact that the book was available in all these libraries came as a great reassurance. I felt that if reactionaries and propagandists have become so well organized that they can secure the disappearance from every library of the book, they have come not to like we are in deep trouble. Clearly, they were not that resourceful. The fact that, contrary to what I had been told, the book was available also taught me another reassuring things. Factional fights among Muslim fundamentalists are sharp and intense, and as are the functional fights among fundamentalists of other views. For the suggestions of there being something sinister in the inaccessibility of the book had come me from responsible Muslim quarters. दोस्तों, इस बुक को वापस लेने में मुस्लिम के अलग अलग विचारधाराओं के बीच में बहुत फ्रैक्शन था, बहुत ही विरोधाभास था. यही कारण था कि इस बुक को एक तरफ से उसके हर प्रति को, हर कॉपी को उस बुक की वापस लेने के लिए बोला गया, लेकिन दूसरी तरफ जो एक दूसरा गुट था मुस्लिम्स का, उन्होंने इसको वापस लेने से सहमति नहीं दिखाई, और लास्ट में ये बुक एक सामूहिक प्रयास के बावजूद भी बहुत सारी लाइब्रेरीज में बची हुई. This visual gift, the historical testament. The book is
The publication number 66 of Majlis Tehqiqat wa Nisariyat Islam, द पब्लिकेशन हाउस ऑफ नबादुल उलेमा लखनऊ। ये बुक दोस्तों लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, और ये जो प्रकाशक हैं उसका जो मजलिस तहकीकात व निसारियत इस्लाम है। द अरबिक वर्जन was published in 1972 in Hyderabad, the Urdu version in 1973 in Lucknow, and English version was published in 1977. It will use the Urdu version as the illustration. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, that is Ali Mian himself, contributes the foreword. It is an eloquent, almost lyrical foreword. Islamabad has imbued its followers with the quest for truth, with patriotism. He writes, their nature, their culture has made Muslims the writers of true history. He writes. दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस्लाम को जो सत्य की खोज है, उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको सत्य की खोज देशभक्ति के साथ वो लिखा है। इस बुक को पूरे ही उकसाने का प्रयास किया हुआ है। देयर नेचर, देयर कल्चर हैज मेड मुस्लिम द राइटर्स ऑफ ट्रू हिस्ट्री ही राइट्स। और उनके जो कल्चर है, उन्होंने मुस्लिम्स को सत्य इतिहास लिखने के लिए तैयार किया है, ऐसा वो लिखते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि कितना इतिहास सत्यता के साथ लिखा गया है। इस बुक में तो सिर्फ जो छुपाई गई थी वो अपने में यही था कि उनके खुद के कुकृत्य जो सामने आ जाते, इसलिए उस बुक को छुपाने का, लोगों के सामने न जाने के लिए ऐसे आदेश तक इनको देने पड़े कि इसकी हर प्रति को वापस लिया जाए। लेकिन ये बुक लोगों के हाथ लगी और जिस पे इस तरह के आर्टिकल लिखे, और उन आर्टिकल्स के ऊपर और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे कि सीताराम गोयल जैसे लोग प्रेरित हुए इससे, और उन्होंने एक इतनी सुंदर बुक लिख डाली जिससे कि हमारे आम जनमानस को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता लगा। तो आगे देखते हैं। मुस्लिम्स हैड बट टू रीच कंट्री, ही राइट्स, एंड इट्स फॉर्च्यून्स lit up and is awakened from the slumber of hundreds and thousands of years. The country thereby ascended from darkness to light, he writes, from oblivion and obscurity to the pinnacle of name and fame. Leaving its parochial ambit, he writes, he joined the family of men, he joined the wide and vast creation of God, and the luminescence of Islam, he writes, transformed its hidden treasures into the light of eyes. It did not stick away with wealth of the country. He writes, the he writes and vomited elsewhere as Western power did. One of, on the contrary, it brought sophistication, culture, beneficent administration, peace, tranquility to the country. It raised the country from the age of slavery to the age of progress. He writes, from infantilism to adulthood. It transformed its barren lands into swing fields. He writes, its wild shrubs into fruit-laden trees of such magnificence, and residents could not even have dream of them, and so on. He then recalls the vast learning and prodigious exertions of Maulana Abul Hay, his 8-volume work on 4,500 Muslims who served the cause of Islam in India, his directory of Islamic scholar. He recalls how, after completing this book, the Maulana turned to subjects which had till then remained obscure. How in these labors the Maulana was likely the proverbial bee collecting honey from buried flowers. He recounts the wide range of Maulana's scholarship. He recounts how the latter collected the real data, how a person like him accomplished single-handed what entire academics are unable these days. दोस्तों
इन मौलाना ने वो काम किया जो हज़ारों विद्वान लोग नहीं कर पाए थे। उन्होंने अकेले ये सब काम किया था। इनको इस प्रकार से बताया जाए, एक मधुमक्खी की तरह जिसने अलग अलग पुष्पों से लाके शहद को इकट्ठा किया और एक 8 वॉल्यूम्स की एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जो कि अपने में उनके कामों को अच्छा दिखाने, जस्टिफाइड करने के लिए पर्याप्त थी। He recounts the structure of present book. He recalls how it lay neglected for long, how even as the work of retranscribing a moth-eaten manuscript was going on. A complete manuscript was discovered in Azamgarh, how in 1933 the grace of Providence saved it from destruction and obscurity. He writes that the book brings into bold relief those hallmarks of Islamic rule which have been unjustly and untruthfully dealt with by Western and Indian historians, which in fact many Muslim historians and scholars in universities and academies too have treated with neglect and lack of appreciation, recalling how Maulana Abdul Hai had to study thousands of pages on a subject. Ali Miah writes that only he who has himself worked on the subject can appreciate the effort that has gone into the study. You will get in a single chapter of this book, he tells the reader the essence which you cannot obtain by reading scores of books. This is the result, he writes, of the fact that the author labored only for the pleasure of God, for the service of learning and the fulfillment of his own soul. Such authors expected no reward, no applause, he tells us. Work was their entire satisfaction. That is how they were able to put in such Herculean labor to spend their entire life on one subject. We are immensely pleased, he concludes, to present this valuable gift and historical testament to our countrymen and hope that Allah will accept this act of service and scholars will also receive it with respect and approbation. The explanation. Such being the eminence of the author, such being the greatness of work, why it is not the censure of the fundamentalists' eye. The answer in is in the chapter Hindustan ki Masjid and the Mosques of Hindustan. The barely 17 pages, the chapter is written. A few facts about some of the principal mosques are described in a few such each. The facts are well known, they are elementary, and setting them out in a few lines each should attract no attention. And yet, as we shall see, there is furtiveness in regard to them. By description of 7 mosques provide the answer. दोस्तों इस बुक में जो लिखा है 7 जो मॉस्क्यूज़ हैं उनका बारे में लिखा है और उससे एक आंसर देने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन का. द डिबाउट कंस्ट्रक्टेड ऑन मैनी मॉस्क्यूज़ मौलाना अब्दुल हाई because they lavished such huge amounts and such labors on them that they cannot all be recounted. That every city, town, hamlet came to be adorned by Mosque. He says that he will therefore have to be content with setting out the facts of just a few of the well-known ones. दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे चैप्टर 1 में एक इस्लामिक स्कॉलर और उनके फैमिली, उनके एक वर्क जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा विख्यात रहा, उसके बारे में ही इतनी बात क्यों की जा रही है. दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसी प्रकार की एक पुस्तक है इस्लामिक जिहाद.
प्रोफेसर एम ए खान द्वारा लिखी हुई है बुक, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इस प्रकार की चीज़ें एक सीताराम गोयल जी ने अगर लिख दी हैं तो वो एक हिंदू थे तो उन्होंने उस हिसाब से लिख दी हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो इस एम ए खान की बुक का जो रेफरेंस दे रहे हैं उसको भी इसके बाद हम लेके आएंगे। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से एम ए खान ने इस्लामिक जिहाद को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, जो कि स्वयं एक मुस्लिम होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों लगभग कुछ इस प्रकार के एम ए खान जैसे ईमानदार और प्रख्यात हिस्टोरियंस को छोड़ दें, साथ में एक और आर्कियोलॉजिस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा, आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद, जिन्होंने 100 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स जिनको तोड़ा गया या उनके ऊपर कुछ बनाया गया, कोई मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद या कोई और मोन्यूमेंट बनाया गया, तोड़ के उनको गिरा दिया गया। 100 से ज़्यादा ऐसे टेम्पल उन्होंने खोज रखे हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि के केस में भी उनका मुख्य रोल रहा है। और उन्होंने चंबल घाटी में बहुत सारे ऐसे मंदिरों को ढूंढा और उनका जीर्णोद्धार किया और संपूर्ण भारत में उनका काम रहा। तो दोस्तों समझाने का और एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि इस बुक में चैप्टर 1 में जो रेफरेंस दिया गया है जिन मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस का, जिस बुक का, इसको वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की गई, तो उसका कारण यही है, ये मोस्ट रिलीवेंट बुक्स है। और इसके साथ ही मैंने अभी आपको 2 रेफरेंस और दे दिए जिनको मैं अगली सीरीज़ में लेके आऊँगा, उसको भी हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे 1 बाय 1। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं कि ये जो मॉस्क्यूज़ थी जिनको दिखाया गया है वो कहाँ कहाँ थी, कौन कौन सी थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले था कुबात अल इस्लाम मॉस्क्यू। According to my finding, the first mosque of Delhi is Qubat al-Islam or Qubat al-Islam, which it is said Qutbuddin Aibak constructed in H 587। दोस्तों ये हिजरा जो कैलेंडर जो होता है मुस्लिम जो फॉलो करते हैं उसका है, तो इसको अपने करेंट जो ईयर्स हैं उसके साथ, इसको सेंचुरी के साथ उसको लेके ना चलें। आफ्टर डिमोलिशिंग द टेम्पल बिल्ट बाय पृथ्वीराज। दोस्तों ये पृथ्वीराज के द्वारा बनाए हुए जो टेम्पल था उसको डेमोलिश करके उसको गिरा के ये मॉस्क्यू बनाई गई थी, जो इंडिया में फर्स्ट मॉस्क्यू थी कुबात अल इस्लाम, जो कि दिल्ली में, एंड लीविंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द टेम्पल आउटसाइड द मॉस्क्यू प्रॉपर। और इसके मॉस्क्यू के बाहर बहुत सर्टेन पार्ट्स जो टेम्पल का था ऐसे ही छोड़ दिया गया था। एंड व्हेन ही रिटर्नेड फ्रॉम गजनी इन H592, he started building under orders of the Shihabuddin Ghori a huge mosque of inimitable red stone, and certain parts of the temple were included in the mosque। दोस्तों बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो भी मंदिर थे उनके बहुत सारे पत्थर, टूटे हुए पत्थरों को, टूटी हुई दीवारों को, उन्हीं को मॉस्क्यू में यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी इंडिया की जो पहली मस्जिद है कुबात अल इस्लाम, इसमें भी वही देखने को मिलता है। आफ्टर दैट व्हेन शमसुद्दीन अल्तमिश बिकेम द किंग, ही बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट edifices of white stones, and on one side of it had started constructing that loftiest of all towers, which has no equal in the world for its beauty and strength। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में जो पहली जो मस्जिद थी, जो मस्जिद थी, उसी की शुरुआत इस प्रकार से की गई थी। तो बाकी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने हमारे मंदिरों को तबाह किया होगा, जब शुरुआत ही एक ऐसे जगह से होती है। दोस्तों क्या रीज़न रहा होगा, हम लोग आगे जाने से पहले एक बार विचार करते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुस्लिम जो भी इंडिया में अरब अफगान आए वो सब लुटेरे थे, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ये सिर्फ आज यहाँ से लूट के खाना लेके भाग जाना। शुरुआत में तो इनका यही रहा, उसके बाद देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और इन्होंने अच्छी सेना इकट्ठी की तो यहाँ पे रहने भी लगे। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि ये एकदम
अनसिविलाइज लोग थे, जो जिन्होंने हमारे कल्चर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और जितना भी करने की कोशिश की उसमें वो पूरी तरह से कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, और ये लोग उनको पूरी तरह से कभी भी तबाह नहीं कर पाए। यही कारण है कि आज भी 1000 वर्षों के शासन के बाद भी हमारा कल्चर आज भी जिंदा है। और जो मंदिर मस्जिद तोड़े गए हैं उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई है कि अब ये सब चीज़ें पुनः स्थापित होंगी, और जहाँ जहाँ जो जो हमारे पास एक एविडेंस के तौर पर हैं उन सब चीज़ों को हम लीगल तरह से वापस दे सकते हैं। दोस्तों, अगली मॉस्क्यू है मॉस्क्यू ऑफ जौनपुर। दिस वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम सर्की विच chiseled stones. Originally it was Hindu temple. After demolishing which he constructed the mosque. ये भी दोस्तों हिंदू टेम्पल था, जिसको एक गिराने के बाद एक मॉस्क्यू बना दिया। इट वाज नोन एज द अटाला मस्जिद। द सुल्तान यूज्ड टू ऑफर हिज फ्राइडे एंड ईद प्रेयर्स इन इट, एंड काजी शिहाबुद्दीन गेव लेसन्स इन इट। नेक्स्ट है दोस्तों द मॉस्क्यू ऑफ कन्नौज। दिस मॉस्क्यू स्टैंड्स ऑन एन एलिवेटेड ग्राउंड इनसाइड द फोर्ट ऑफ कन्नौज। इट इज़ वेल नोन दैट इट वाज बिल्ट ऑन द फाउंडेशंस ऑफ सम हिंदू टेम्पल्स। इट इज़ ब्यूटीफुल मॉस्क्यू। दे से दैट इट वाज बिल्ट बाय इब्राहिम सारिकी in 809 as is recorded in गर्बत निगार। दोस्तों, तो ये कन्नौज की जो मस्जिद थी ये भी हिंदू टेम्पल के ऊपर बनाई गई थी। ये अच्छे से सबको पता है। जामी मस्जिद एट इटावा। दोस्तों, इटावा की जामा मस्जिद। दिस मॉस्क्यू स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द जमुना एट इटावा। इट वाज अ हिंदू टेम्पल एट दिस प्लेस on the site of which the mosque was constructed. It was also patterned after the mosque at कन्नौज। दोस्तों, कन्नौज की मस्जिद बनाने के बाद इसको बनाया गया था। प्रोबेबली इट इज़ वन ऑफ द मोनूमेंट ऑफ द सारिकी सुल्तान। बाबरी मस्जिद एट अयोध्या। दोस्तों, सबसे चर्चित मस्जिद। दिस मॉस्क्यू वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बाबर एट अयोध्या which Hindus call the birthplace of Ramchandji. There is a famous story about his wife Sita. It is said that Sita has a temple here in which she lived and cooked food for her husband. On that very site, Babur constructed his mosque in 1963. दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सीता जो थी वो राम के लिए यहाँ पे खाना बनाती थी, तो उस जगह पे इस मस्जिद को बनाया गया, मतलब उनकी रसोई थी। Mosque of Alamgir means Aurangzeb. It is said that the Mosque of Banaras was built by Alamgir. Alamgir ही जो औरंगजेब है उसका दूसरा नाम है। ऑन द साइट ऑफ विश्वेश्वर टेम्पल। दोस्तों, जो हमारा एंशियंट जो विश्वेश्वर टेम्पल था उसकी साइट पे ही जो औरंगजेब की जो मॉस्क्यू थी वो बनाई गई थी। दैट टेम्पल वाज वेरी टॉल एंड हेल्ड एज होली अमंग द हिंदू। दोस्तों, ये टेम्पल बहुत ही ऊंचा था और इसकी हिंदुओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा पवित्रता थी, आस्था थी। ऑन दिस वेरी साइट विद दोज वेरी स्टोन्स ही कंस्ट्रक्टेड अ लॉफ्टी मॉस्क्यू एंड इट्स एंशिएंट स्टोन्स वर रीअरेंज्ड आफ्टर बीइंग एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क्यू। और दोस्तों, इस टूटे हुए मंदिर के जो स्टोन्स थे उनको मॉस्क्यू की दीवारों में यूज़ किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द रिनोड मॉस्क्यू ऑफ हिंदुस्तान। The second mosque at Banaras is the one which was built by Alamgir on the bank of Ganga with chiseled stones. This is also a renowned mosque of Hindustan. It has 28 towers, each of which is 238 feet tall. This is on the bank of the Ganga and its foundation extend to the depth of the water. दोस्तों, दूसरी जो थी वो बनारस की जो मॉस्क्यू थी वो भी औरंगजेब के द्वारा ही बनाई गई थी, और जिसमें
28 टावर्स बनाए हुए थे जिनकी लंबाई 238 फीट लंबी थी। आलमगीर बिल्ट अ मॉस्क एट मथुरा। दोस्तों इस औरंगजेब ने जो मस्जिद थी वो मथुरा में बनाई। इट इज़ सेड द मॉस्क वाज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ द गोविंद देव टेम्पल। दोस्तों जो भी गोविंद देव टेम्पल के साइट पे बनाई गई थी, विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल एज वेल एज एक्सक्विशेंट। दोस्तों ये भी एक जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसकी भी एक विवादित मस्जिद में से विवादित मस्जिद है ये, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो गोविंद देव टेम्पल के साइट पर बनाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट है, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, बट द मौलाना इज नॉट टेस्टिफाइंग टू द फैक्ट्स, ही इज़ मेरली रिपोर्टिंग व्हाट वाज बिलीव्ड। ही रिपीटेडली सेज इट इज़ सेड दैट। वो हमेशा यही कहते कि ऐसा कहा जाता है, दैट seems to be figure of speech with Maulana what describing the construction of the Qubatul Islam Mosque by Qutbuddin Aibak. For instance, he uses the same it is said. वो हर चीज़ के लिए यही कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके साथ एक जो प्रमोशन है, जिहाद के लिए लोगों को उकसाना है, वो बिल्कुल उसमें दिखाई देता है। इन द फैक्ट्स वेयर इज डाउट would a scholar of Ali Mian's vigilance and commitment not have commented on them in the full bodied forward. Indeed, he would have decided against the republishing them as he decided not to republish much of the original work. And if the scholars had felt that the passage could be that easily disposed of, why should any effort have been made to take a work to the excellence of which a scholar of Ali Mian's structure has testified in such a fulsome manner, and to what has been done to this one and what is that. Each reference of each of these mosques had been constructed on the sites of the temple with, as in the case of the mosque Banaras, the stones of the very temple which were demolished for that very purpose have been censored out the English version of the book. Each one of the passages on each one of the 7 mosques, no accident that. Indeed, there is not just a censorship but substitution. In the Urdu volume, we are told in regard to the mosque at Kannauj, for instance, that this mosque stands on the elevated ground inside the fort of Kannauj. दोस्तों जो कन्नौज की मस्जिद है उसके बारे में इस बुक में बताया जाता है कि ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, वो कन्नौज का जो फोर्ट था, जो किला था, उसके ऊपर बनाई गई थी। दोस्तों इस बुक में इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई है कि ये मस्जिद मंदिर पे नहीं, किले पे बनाई गई थी, जबकि दोस्तों ये सत्य है कि ये जो मस्जिद थी वो टेम्पल को तोड़ के ही बनाई गई थी। इस प्रकार से इस पूरे काम को इस्लाम के लिए, जिहाद के लिए इसी तरह से रखा गया था, और इस्लाम के कुकृत्य हैं जो लोगों ने यहाँ पे हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता को जो तोड़ने के लिए, ख़राब करने के लिए जो किए थे, उसको सिर्फ सही साबित करने के लिए ये पूरा काम किया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट इट वाज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ द हिंदू टेम्पल देयर। In the English volume, we are told in regard to the same mosque that it occupied the commanding site, believed to be have been placed earlier occupied by the old and decayed fort. If the passage could not be so easily explained away by referring to this, it is said, why should anyone have thought it necessary to remove these passages from the English version, that is the version which was more likely to be read by the persons that other than the faithful? Why would anyone worldwide the book of major scholar in this way? Conclusion. But that, though obvious why little with me, the fact that temples were broken and mosques constructed in their places is well known. दोस्तों जैसा कि टेम्पल को तोड़ा गया और जो मस्जिद थी उनके ऊपर बनाई गई, ये सबको पता है, ये वेल नोन फैक्ट है। नो is the fact that the material of the temples, the stones and the idols were used in the construction of mosques
It was thought that this was the way to announce the hegemony. हेजेमनी होता दोस्त स्थापक। तो ये कहा जाता है, ऐसा सोचा, इट वाज थॉट, ऐसा सोचा गया कि ये जो तरीका था मंदिरों को तोड़ना, मस्जिदों को बनाना, उसके बाद मूर्तियों को तोड़कर उनके पत्थरों से, उनके अवशेषों से मस्जिदों को बनाना, ये सब एक जो हेजेमनी व्यवस्था, जो आधिपत्य होता है, उसका एक मतलब एक मॉडल टाइप का था। It was thought that this was the way to strike the heart of the conquered, for in those days the temple was not just a place of worship. दोस्तों उन दिनों में टेम्पल सिर्फ एक पूजा करने का स्थान नहीं थे, बट हब और कम्युनिटी, एक समुदाय का हब थे। और क्योंकि वहाँ पे जो समुदाय थे, वहाँ पे जैसे आपने वैदिक एजुकेशन देखा हो, गुरुकुल में मंदिरों में लोग पुजारी रहते थे, वहाँ शिक्षा देते थे, गुरुकुलों में भी यही होता था। तो ये शिक्षा का भी एक केंद्र थी, जो कि एक सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे। सो द लाइज इन द बुक which bear on this practice are of earth-shaking significance in themselves. Their real significance, and I dare say that they are but the smallest, most innocuous example that one can think of on the Mosque temple business lies in the evasion and concealment they have displayed. I have it on good authority that the passage have been known for long and well known to those who have been stalking the Babri Masjid issue. That is a significant thing. They have known them, and their impulse have been to conceal the blurry rather than to ascertain the truth. I have little doubt that a rational solution can be found for Babri Masjid Ram Janmabhoomi tangle, a solution which will respect the sentiment and the essentials of the religions of all. But no solution can be devised if the issue is going to be made the occasion for so the stand by either side. If it is going to be converted into the symbol of establishing who shall prevail, the faith of Maulana Abul Hay passes, and I do not know whether the Urdu version itself was not a conveniently sanitized version of the original Arabic volume illustrates the cynical manner in which those who stoke the passions of religions to further their policies are going about the matter, who those proceeded by such cynical calculations so above the for all of us, for Muslims, for Hindus, for all. Those who remain silent in the face of such cynicism, such calculations help them so the will be said about evasions and concealments, will be at least learn to speak and face the whole truth, to see how communalism of one side justifies the strokes that of the other, to see that these leaders are not interested in facts, not in religion, not in building or a site, but in power, in their personal power, and in that alone. That for them religion is but an instrumental which is so attractive because the cost of the wielding it fall on others, on their followers, and not on them. Will we never call a halt to them? Indian Express, Feb 5, 1989। दोस्तों इसमें जो रेफरेंस है वो इंडियन एक्सप्रेस के 5 फरवरी 1989 के जो आर्टिकल है उसका रेफरेंस है ये। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये सीताराम गोयल जी द्वारा लिखा हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे कि आने वाले चैप्टर का आप आनंद ले पाएँ। और बुक रीडिंग के लिए आप बार बार इसको पढ़ें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा बुक रीडिंग का और आप बेटर तरह से इस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की
इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का अच्छे से आनंद लें और अपनी बुक रीडिंग की हैबिट को इम्प्रूव करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बुक जो होती है एक राइटर का, एक स्कॉलर का कम से कम 20-30 सालों का एक्सपीरियंस और उसकी रिसर्च का परिणाम होता है, जिसको हम 4 घंटे में अडॉप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर डिटेल में पढ़ना हो तो हम उसको विदिन अ मंथ उसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी समझ से किसी चीज़ के ऊपर सोचना हो तो ऐसे ही 25-30 साल हमें और लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमें एक सब्जेक्ट के बारे में जानने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ऑथेंटिक कंटेंट के लिए। दोस्तों, इसलिए बुक्स पढ़ना आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, जिससे कि आप भी एक अच्छे नॉलेजेबल इंसान की तरह बन पाएँ और अपनी आने वाली जनरेशन्स का मार्गदर्शन कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।